Hello friends, my name is Deepak Kaldone and you are welcome to our channel Forensic Search. आज के इस वीडियो में हम some questions from the scientific assistant post in forensic science laboratory इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर जो कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट इन द फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन बायोलॉजी डिवीजन। दिस क्वेश्चन पेपर इज ऑफ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी राजस्थान and that exam was conducted on 15 सितंबर 2019। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोलॉजी पोस्ट के लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और वो क्वेश्चन पेपर कैसा है और उसके आंसर के साथ हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हम बनाने वाले दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट इन केमिस्ट्री डिवीजन, देन फिजिक्स डिवीजन, सीरोलॉजी डिवीजन, तो ये सारे क्वेश्चन पेपर्स हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चलो तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे द क्वेश्चन पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन बायोलॉजी डिवीजन। जैसे कि मैंने बताया ये एग्जाम कंडक्ट किया था फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी राजस्थान ऑन 15 सितंबर 2019। तो ये पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस थे, उसमें फर्स्ट टू 30 क्वेश्चंस हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पूछा गया था और 31 से लेके 100 क्वेश्चन तक जो कंसर्निंग सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन नंबर 31 टू 100 दैट मीन्स 70 क्वेश्चंस ये स्पेशल बायोलॉजी के ऊपर पूछे गए थे। तो हम ये क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे उसको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन ब्रेन द मेजॉरिटी प्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड दैट इज सीएसएफ इज फ्रॉम। तो उसके ऑप्शन दिए गए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए में दिया है पॉन्स, बी में दिया है थैलेमस, सी में दिया है कोराइड प्लेक्सस एंड डी में दिया है पिरामिड्स ऑफ मेडुला। तो उसमें से सही आंसर कौन सा है? तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज कोराइड प्लेक्सस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन ऑर्गन्स हैव बीन पेयर्ड एंड which among the following is or are wrong pairs। तो यहाँ पे पेयर दिए कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे फाउंड होता है तो उसमें से कौन से पेयर्स रॉन्ग है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला पेयर दिया है इपेंडाइमल सेल्स, उसके आगे लिखा है ब्रेन। सेकंड पेयर है पैराइटल सेल्स स्टमक। थर्ड ऑप्शन है पैराफोलिकल सेल्स टेस्टिस। फोर्थ वन है थायरोट्रॉप्स इन थायराइड। तो इसमें से कौन सा पेयर रॉन्ग है उसके 4 ऑप्शन दिए। पहले ऑप्शन में दिया है 1 and 3, सेकंड ऑप्शन में दिया है 2 and 3, थर्ड ऑप्शन में दिया है 3 and 4 एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया है 1 and 4। तो उसमें से सही आंसर है दैट इज पेयर नंबर 3 and 4 आर रॉन्ग। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, उसमें क्वेश्चन में लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन इनर ईयर। तो यहाँ इनर ईयर के पार्ट दिए दैट इज कोचिला, देन सेमी सर्कुलर कैनाल्स, थर्ड वन इज कॉन्चा एंड फोर्थ वन इज ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज कोंका। दिस ऑर्गन इज नॉट फाउंड इन इनर ईयर। तो कोचिला मिलता है हमें, सेमी सर्कुलर कैनाल्स मिलते हैं, ऑर्गन ऑफ कोर्टी, ये सारे ऑर्गन्स इनर ईयर के पार्ट है। तो ये कोंका है, ये इनर ईयर का पार्ट नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 34 इन आई वेयर रॉड्स एंड कॉन्स आर एब्सेंट एंड नो इमेज डिटेक्शन टेक्स प्लेस। तो इसमें दिया है ऑप्शंस नंबर ए रेटिना, बी में दिया है येलो स्पॉट, सी में दिया है ब्लाइंड स्पॉट एंड डी में दिया है फेविया सेंट्रालिस। तो इसमें से सही आंसर है ब्लाइंड स्पॉट। 35 क्वेश्चन है इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ एन ओविडक्ट। तो ओविडक्ट के कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है?
तो उसको ऑप्शन दिए, फर्स्ट पार्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर ए है पिमरी, देन बी ऑप्शन है इस्टमस, सी ऑप्शन है एम्पुला एंड डी ऑप्शन है इनफंडिबुलम। इसके साथ साथ अगर आपको करेक्ट ऑप्शन पता होता है तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, जिसको पता नहीं है उसको मैं करेक्ट आंसर बताता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज एम्पुला। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज साइफिलिस अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज कॉज्ड बाय। तो किससे कॉज होता है, उसके कॉजिंग एजेंट दिए नीचे, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ट्रिपोनेमा पैलिडियम, बी में लिखा है फ्रांसिसेला टुलारेंसिस, सी में लिखा है एर्सिनिटा पेस्टिसिस एंड डी में लिखा है बोरोलिया बर्गेंडोफेरी। तो इसमें से सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का 36 का दैट इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज ट्रोपोनेमा पैलिडम। इससे ये सेपिलियस ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज होता है। The next question है क्वेश्चन नंबर 37 that is distance between two adjacent Z lines in a muscle fiber is known as। तो उसके ऑप्शन दिए, ए ऑप्शन में लिखा है एच जोन, बी है सार्कोमियर, सी है मायोफिब्री एंड डी है यम जोन। तो इसका सही आंसर है दैट इज बी मीन्स सार्कोमियर। देन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजोआन विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इन सर्टन इंसेक्ट इज। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है दैट इज ए में लिखा है मोनोसाइटिस, बी में लिखा है जियार्डिया, सी में लिखा है ट्राइकोनिम्पा एंड डी में दिया है ओपोलाइना। तो इसका करेक्ट आंसर है सी दैट इज ट्राइकोनिम्पा। Then see the next question, which of the following DNA molecule has left-handed helix। तो इसमें से कौन से डीएनए अणु में वामाव्रत दिशा में कुंडली श्रृंखला पाई जाती है दैट इज लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। तो ऑप्शन ए में लिखा है बी डीएनए, ऑप्शन बी में है जेड डीएनए, ऑप्शन सी में है ए डीएनए, ऑप्शन डी में है सी डीएनए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी that is Z-DNA. Now see the next question. In Snapdragon, the ratio of flowered plant that is red capital RR, comma pink capital R small r and white small r in F2 generation is 1:2 2:1. This shows, ये क्या शो करता है, उसको ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए में लिखा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऑप्शन बी है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ऑप्शन सी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड डी है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये मेंडलीज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वन रिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड एंड देयर एग्जांपल्स आर। तो उसको ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए में है प्यूरिन्स, उसके एग्जांपल्स है एडेनिन एंड ग्वानिन। देन ऑप्शन बी है प्यूरिन्स, एडेनिन एंड यूरेसिल, ऑप्शन सी है पैरामिडिन्स, एडेनिन एंड साइटोसिन एंड ऑप्शन डी है पिरिमिडिन्स, थायमिन एंड साइटोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज पैरामिडिन्स, उसके कंटेंट्स है थायमिन्स एंड साइटोसिन्स। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर्ड आरएनए दैट इज टीआरएनए रिकॉग्नाइज एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम बाय। उसके ऑप्शन है एंटीकोडन, ऑप्शन बी है डीएचयू लूप, देन ऑप्शन सी है टीसी लूप एंड ऑप्शन डी है एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट दैट इज AA साइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी दैट इज DHU लूप। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन अफेक्टेड विथ टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम का यहां दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है
क्रोमोसोम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 45। तो टर्नर सिंड्रोम्स में जो क्रोमोसोम नंबर होता है दैट इज 45। देन से द नेक्स्ट क्वेश्चन है a genetic codon always codes for a specific amino acid. This character of genetic code is called as। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डीजेनरेसी, ऑप्शन नंबर बी नॉन रिडंडेंसी, देन ऑप्शन नंबर सी नॉन ओवरलैपिंग एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन एम्बिगुअस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नॉन एम्बिगुअस। Then see the next question, what is used for making cDNA library? So इसमें लिखा है ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए tRNA, ऑप्शन नंबर बी mRNA, ऑप्शन नंबर सी rRNA एंड ऑप्शन नंबर डी इज DNA। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज mRNA। Then see the next question, polytene or salivary gland chromosomes are found in salivary glands of insects belongs to order। और उसके ऑप्शन दिए ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोप्टेरा, ऑप्शन नंबर बी सिलोप्टेरा, ऑप्शन नंबर सी हिमोनिप्टेरा एंड ऑप्शन नंबर डी डिप्टेरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिप्टेरा। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज question is to find out genotype of an organism expressing dominant phenotype, it is crossed with homozygous recessive, the cross is known as। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं टेस्ट क्रॉस, बी ऑप्शन है बैक क्रॉस, सी ऑप्शन है रेसिप्रोकल क्रॉस, देन डी ऑप्शन है डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टेस्ट क्रॉस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है in which superorder living flightless birds are placed। उसके ऑप्शन दिए गए रेटिटी, देन केरिनिटी, देन ऑप्शन सी है इम्पेनी एंड ऑप्शन डी है न्यूगेंटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेटिटी। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिफेंटाइसिस इज कॉज बाय। तो उसके कॉजिंग एजेंट दिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है हुक वर्म, देन ऑप्शन नंबर बी में दिया है निमेटोड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है निमेटोड और उसके कॉजिंग एजेंट है दैट इज इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, देन ऑप्शन नंबर डी है राउंड वर्म दैट इज एस्कैरिस लिम्ब्रिकोइडस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एलिफेंटाइसिस इज कॉज बाय nematode Wuchereria bronchophyti। Then see the next question, characteristic features of Archaeopteryx have been stated below, how many statements are correct? तो स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है it is a connecting link between class Reptila and Aves। then second स्टेटमेंट दिया है forelimbs completely modified into wings। then third statement दिया है tail with free caudal vertebrae and phagocyte। तो उसमें ऑप्शन दिया है ओनली वन, बी ऑप्शन में दिया है 1 and 2, सी ऑप्शन में दिया है 1 and 3 एंड डी ऑप्शन में दिया है 1, 2 and 3। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ओनली वन, दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर 1, दैट इज इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्लास रेप्टिला एंड आयुस। Then see the next question, poultry refers to rearing of which of the following birds। तो मुर्गी पालन में निम्न में से कौन से पक्षियों का पालन किया जाता है? तो उसमें पहला पक्षी है टर्की, देन गीज, थर्ड वन इज अ डक एंड फोर्थ वन इज अ hen। तो उसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1 and 4, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 and 4, ऑप्शन सी में दिया है 2 and 4 एंड ऑप्शन में दिया है ऑप्शन डी में दिया है 1, 2, 3 and 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्वा दैट डज नॉट बिलोंग्स टू फाइलम इकोनोडर्मेटा। तो कौन सा लार्वा है उसके ऑप्शन दिए ऑप्शन ए में दिया है
ब्रोंकोलेरिया, ऑप्शन बी में दिया है टर्नोरिया, ऑप्शन सी में दिया है एम्पियोलुटिसस, दैट इज एम्पियोलुटियस, एंड ऑप्शन डी में दिया है बाइनिफेरिया। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टर्नोरिया। Then see the next question. The animals of which groups are homeothermic? तो उसमें ऑप्शन दिए है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है क्रोकोडाइल, देन है गैविलिस एंड बैट, देन बी ऑप्शन में दिया है वेल, पिजन एंड बैट, सी ऑप्शन में दिया है सी हॉर्स, डॉग फिश एंड कैट फिश, एंड डी ऑप्शन में दिया है सैलमेंडर, वेल एंड बैट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेल, पिजन एंड बैट। Then see the next question. Animals which are excessively marine, have water vascular system and possess symmetry have been placed in the phylum. तो कौन से फाइलम में उनको प्लेस किया है? उनके ऑप्शन दिए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इकोनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पोरीपेरा, ऑप्शन नंबर सी में है सिलेंट्रेटा, ऑप्शन नंबर डी में है टिनोफेरा। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इकोनोडर्मेटा। Then the next question is, out of the following, choose the correct choice with respect to presence of constituents of saliva. तो सलाइवा के कंस्टिट्यूएंट दिए है, पहला कंस्टिट्यूएंट दिया है लाइसोजाइम्स, देन दूसरा है IgA, तीसरा है लैक्टोफेरिन एंड फोर्थ वन इज टाइलिन। तो ऑप्शन में दिया है फर्स्ट ऑप्शन में 1 and 2, बी ऑप्शन में दिया है 1 and 4, सी ऑप्शन में दिया है 1, 3 and 4, एंड डी ऑप्शन में दिया है 1, 2, 3 and 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2, 3 and 4। तो उसमें लाइसोजाइम्स, IgA, लैक्टोफेरिन एंड टाइलिन ये सारा प्रेजेंट होता है। नाउ से द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। तो उसके ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है वाइटल कैपेसिटी, देन ऑप्शन नंबर बी में है टोटल लंग कैपेसिटी, देन ऑप्शन नंबर सी में है रेसिडुअल वॉल्यूम, एंड ऑप्शन नंबर डी में है टाइडल वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेट ऑफ विटामिन इज नॉट वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा नहीं है, तो ये पूछा गया है यहाँ पे। उसका ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए में राइबोफ्लेविन, देन पेंटोटेनिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नायासिन एंड साइनोकोबैलामिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है निकोटिनिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है टोकोफेरॉल एंड रेटिनॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेरॉल एंड रेटिनॉल। Then see the next question. Chief cells and parietal cells of stomach secretes respectively. तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है म्यूकस एंड ACL, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ACL एंड प्रोएंजाइम्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रोएंजाइम्स एंड ACL, एंड ऑप्शन नंबर डी में इंट्रिंसिक फैक्टर एंड ACL। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोएंजाइम्स एंड ACL. Then say the next question, the starting substances in the synthesis of heme part of hemoglobin are. उसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए सक्सिनिल कोएंजाइम A and glycine, then alpha ketoglutarate and glycine, ऑप्शन नंबर सी है सक्सिनिल को A and lysine, एंड ऑप्शन नंबर डी है अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड लाइसिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सक्सिनिल को ए एंड ग्लाइसिन। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नॉर्मोब्लास्ट्स।
सो नॉर्मोब्लास्ट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है इमैच्योर रेड ब्लड कार्पुस्कल्स। ऑप्शन नंबर बी है अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स। ऑप्शन नंबर सी है इमैच्योर बोन सेल्स एंड ऑप्शन नंबर डी है सेल्स ऑफ लिम्ब बर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नॉर्मोब्लास्ट आर immature red blood corpuscles. Then see the next question. In human heart, an oval depression called fossa ovalis is present between septum of. उसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन नंबर बी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स, देन ऑप्शन नंबर सी राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, देन ऑप्शन नंबर डी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. In blood plasma, beta globins, transferrin and erythropoietin are examples of. तो किसके एग्जांपल्स है? इसको ऑप्शन दी है, ऑप्शन नंबर ए में है म्यूकोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी में है फॉस्फोप्रोटीन्स, देन ऑप्शन नंबर सी में है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ऑप्शन नंबर डी में है लिपोप्रोटीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, that is glycoproteins. Then see the next question. In blood clotting, antithrombin third and protein C have similar role as. तो इसमें ऑप्शन दिए है प्लाज्मिन पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन में दिखा है हिपेरिन, सी ऑप्शन में दिया है विटामिन के एंड डी ऑप्शन में दिया है कैल्शियम। तो ये क्वेश्चन था इन ब्लड क्लॉटिंग antithrombin third and protein C have similar role as. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हिपेरिन। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अल्फा एंड बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सीक्रेट्स हार्मोन रिस्पेक्टिवली। तो उसको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन, देन ऑप्शन बी में दिया है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है इंसुलिन एंड इपिनेफ्रिन। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the incorrect match with respect to hormone and its production site. तो यहाँ हार्मोन एंड इट्स प्रोडक्शन साइट के पेयर दिए है, तो ए ऑप्शन में दिया है सोमेटोटेस्टिन और उसके आगे प्रोडक्शन साइट लिखा है डेल्टा सेल्स ऑफ पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स। ऑप्शन नंबर बी में दिया है सोमेटोट्रोपिन और प्रोडक्शन साइट दिया है न्यूरो हाइपोफाइसिस, देन ऑप्शन नंबर सी में दिया है कैटिकोलामिन एंड प्रोडक्शन साइट है एड्रिनल मेडुला, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कैल्सिटोनिन एंड प्रोडक्शन साइट दिया है पैराफोलिकल सेल्स ऑफ थायराइड। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी सोमेटोट्रोपिन और उसका जो प्रोडक्शन साइट है न्यूरो हाइपोसाइसिस। ये पेयर है, ये रॉन्ग पेयर है। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यहां तक हमने देखे सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन, ये भी सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन है, थोड़े से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है पंपास ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन। ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए में दिया है एशिया, बी में दिया है ऑस्ट्रेलिया, सी में दिया है साउथ अमेरिका एंड डी में दिया है नॉर्थ अमेरिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साउथ अमेरिका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी प्लांट दैट इज यूज फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। उसके ऑप्शन नंबर ए में दिया है शुगर केन, बी में दिया है ओनियन, सी में दिया है कुनेन एंड डी में दिया है
जिजापस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शुगर केन। The next question है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। उसका ऑप्शन है 6 जुलाई, बी ऑप्शन में 10 अगस्त, सी में 2 अक्टूबर एंड डी में 5 जून। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजल एसोसिएशंस आर एन एग्जांपल्स ऑफ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रोटो कोऑपरेशन, बी में दिया है म्यूचुअलिज्म दैट इज म्यूचुअलिज्म, सी में दिया है कम्युनलिज्म एंड डी में दिया है एमिनलिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर ऑब्टेन फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम इज। उसके ऑप्शन दिए T1 कॉस्मिड, बी में दिया है TI हाइब्रिड, सी में दिया है TI पेगामिड एंड डी में दिया है TI प्लाज्मिड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज TI प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपको अ टोटिपोटेंट सेल इज। उसके ऑप्शन दिए ए में कैपेबल टू डेवलप होल ऑर्गेनिज्म, बी में दिया है कैपेबल टू डेवलप टिश्यू, सी में दिया है कैपेबल टू डिफरेंशिएट ऑर्गन्स एंड डी में दिया है कैपेबल टू डेवलप सीड्स। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैपेबल टू डेवलप होल ऑर्गेनिज्म। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाजमिड्स आर प्लाज्मिड वेक्टर दैट कंटेन क्वाज साइट फ्रॉम। तो उसके ऑप्शन है ए में लिखा है ई कोलाई, बी में है TMV, सी में है डेल्टा बैक्टीरियोफेज एंड डी में है ईस्ट प्लाज्माइड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज लैम्डा बैक्टीरियोफेज। Plasmids are plasmid vector that contain quaz site from lambda bacteriophage. The next question है what is रोजी। तो रोजी क्या है? तो उसका ऑप्शन दिया है ट्रांसजेनिक पिग, बी ऑप्शन में दिया है ट्रांसजेनिक इंसेक्ट, सी ऑप्शन में दिया है हाइब्रिड रोज एंड डी में दिया है ट्रांसजेनिक काउ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रांसजेनिक काउ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एंथिस, ऑप्शन नंबर बी में है रूट, सी में दिया है पेटल एंड डी में दिया है स्टिग्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज स्टिग्मा, दैट मीन्स सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टिग्मा। देन से द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है pollen kit is an oily layer found on the mature pollen grains of। option number A wind pollinated species, option number B insect pollinated species and option number C birds pollinated species and last option D animal pollinated species। so इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्पीशीज। The next question है इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन इज। ऑप्शन ए में मॉस, ऑप्शन बी है मशरूम, ऑप्शन सी फंगाई, ऑप्शन डी लाइकेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज लाइकेन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर ऑफ निपा वायरस। तो उसका ऑप्शन दिया है फर्स्ट ऑप्शन है फ्रूट फ्लाई, देन सेकंड ऑप्शन है फ्रूट बैट, थर्ड ऑप्शन है फ्रूट वर्म, फोर्थ ऑप्शन है फ्रूट माइस। तो ये निपा वायरस का वेक्टर है, उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्रूट बैट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। उसके ऑप्शन दिए ऑप्शन नंबर ए में लाइकोपोडियम, बी में है सिलेजनिला, सी में है सिलोटम दैट इज साइलोटम एंड ऑप्शन नंबर डी है इक्विसिटम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिलेजिनेला। देन से द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन। उसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए लाइकेन,
ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया एंड ऑप्शन नंबर डी वायरस। ऑप्शन नंबर डी इज वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बैक्टीरिया। Then see the next question. When plants are eaten by animals, how much energy is fixed in animal flesh? तो उसके ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10%, बी है 20%, सी है 30%, डी है 50%। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है 10%। एनर्जी पिरामिड का क्वेश्चन है यह। The next question है the algae chara is commonly known as liverwort, ऑप्शन नंबर ए, बी ऑप्शन है स्टोन वर्ट, ऑप्शन सी है ब्लैडर वर्ट एंड ऑप्शन डी है क्रीपिंग वर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टोन वर्ट। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल गैमेट्स इन ब्रायोफाइट्स आर, ऑप्शन नंबर ए नॉन फ्लैजिलेट, ऑप्शन बी बाइफ्लैजिलेट, ऑप्शन सी मल्टीफ्लैजिलेट, ऑप्शन डी क्वाड्रीफ्लैजिलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बाइफ्लैजिलेट्स। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज, ऑप्शन नंबर ए हेप्लॉइड, ऑप्शन बी डिप्लॉइड, ऑप्शन सी ट्रिप्लॉइड एंड ऑप्शन डी पॉलीप्लॉइड। सो एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स इन एवरी मिनट एंड टेक्स 1 आवर टू फिल द कप। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल द हाफ कप? ऑप्शन ए में दिया है 60 मिनट्स, बी में दिया है 29 मिनट्स, सी में दिया है 59 मिनट्स एंड डी में दिया है हाफ एन आवर, दैट इज 30 मिनट्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 59 मिनट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ड्यूरिंग विच अ वायरस बिल्ड्स अप एन इन्फेक्टिव concentration within their vectors is known as, ऑप्शन ए latent period, बी है incubation, सी है lysis एंड डी है lysogenic। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज latent period। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा वाटर डज नॉट गेट स्पॉइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो फर्स्ट ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स, बी है एंटरोपेरॉन, सी है फेजेस एंड डी है मिनरल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फेजेस, PHAGES। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड्स आर यूज्ड एज ज्वेलरस वेट्स। तो इसके ऑप्शन ए में दिया है लेस एस्कुलेंटम, बी में दिया है साइसर एरिटिनम, सी में दिया है ग्लाइसिन मैक्स एंड डी में दिया है एब्रस पिकोटोरियस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एब्रस पिकोटोरियस। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्टोजन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। उसके ऑप्शन है ए नेगिली, बी में दिया है हेवेलेंडी, सी में दिया है स्किमेडिट एंड डी में हेंसिटिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हेंसिटिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बियर मोनेलिफॉर्म रूट्स, दैट इज निम्न पौधों में से कौन सा मणिकामय मूल धारण करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोमोरेडिका, बी में करकुमा, सी में डलिया और डी में एस्परगस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेमोरेडिका। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंजर इज अंडरग्राउंड स्टेम, इट इज फर्स्ट ऑप्शन है राइजोम, बी में है बल्ब, सी में है क्वाम एंड डी में है रनर। सो जिंजर इज अ अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ विच वन? उसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए, that is rhizome. The next question है, what is the example of nodulous root which suddenly swollen near apex? और उसके ऑप्शन है, ए में दिया है स्वीट पोटैटो, बी में है कुरकुमा that is turmeric, सी में है डलिया एंड डी में है बिटर ग्राउंड that is मेमोडिका. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, that is curcuma, that means turmeric. Then see the next question. Next question में दिया गया है, seed habit originated in. फर्स्ट ऑप्शन दिया है algae, सेकंड वन इज फंगाई, सी ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स एंड डी ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेरिडोफाइट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली ट्रकाइट्स इन. ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी मोनोकॉट्स, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म्स. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जिम्नोस्पर्म. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर बार्क. मीन छाल मीन्स बार का तकनीकी शब्द क्या है. तो इसके ऑप्शन दिए, ऑप्शन फर्स्ट में है राइटिडोम, ऑप्शन बी में है कागजन दैट इज फिलोजेन, ऑप्शन सी में पेरिडर्म एंड ऑप्शन डी में ऑस्मोस्पर्म. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज राइटोडोम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी पील द स्किन ऑफ अ पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव. ऑप्शन ए में दिया है पेरिडर्म, बी में दिया है एपिडर्मिस, सी में है क्यूटिकल एंड ऑप्शन डी में है सैपवुड. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पेरिडर्म. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, the vascular cambium in angiosperm produces. ऑप्शन ए है secondary cortex and secondary xylem, ऑप्शन बी है secondary cortex and secondary phloem, ऑप्शन सी है only secondary xylem, ऑप्शन डी में है secondary xylem and secondary phloem. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, that is secondary xylem and secondary phloem. The next question है, in succulent stomata remain open. तो इसका ऑप्शन है मॉर्निंग, बी में है नून, सी में है नाइट, डी में है ऑलवेज. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज नाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी क्वेटेंट दैट इज आरक्यू इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज. ऑप्शन ए में है इंफिनिटी, बी में है 0, सी में है 1 एंड डी में है लेस देन 1. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंफिनिटी. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स साइकिल ऑकर्स इन. ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म एंड ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज क्रेब्स साइकिल ऑकर्स इन mitochondria. And then the last question is, which of the following expression represent diffusion pressure deficit. So option number A है dpd is equal to op minus tp, option B है dpd is equal to op plus tp, ऑप्शन सी है dpd is equal to 2 into op minus tp एंड ऑप्शन डी है dpd is equal to 2 into op plus tp. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज dpd is equal to op minus tp. So friend, this is the paper of junior scientific assistant in biology division. Thanks for watching our channel Forensic Search. Thank you.